आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम के बारे में। गर्मी का मौसम काफी सुस्ती भरा होता है, जो भारत में अप्रैल से शुरू होकर जुलाई तक रहता है। इस मौसम में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि उन्हें एंड्योर कर पाना इजी नहीं होता, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पसीना, धूल मिट्टी, खुजली आदि। एक अमीर आदमी जो एसी में बैठा हो उसे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मजदूर जो धूप में काम कर रहा है उसे इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि भारत में ज्यादातर लोगों को सर्दी का मौसम ज्यादा पसंद है, और हो भी क्यों न, ये मौसम घूमने फिरने के लिए बेस्ट है। हम इसमें मनचाही चीजें खा सकते हैं और थोड़े से ज्यादा कपड़े पहनकर खुद को सर्दी से बचा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। गर्मी हर साल बढ़ती ही जा रही है, जिसका कारण है हीट वेव्स। हीट वेव्स क्या है, इसके इतना बढ़ने का क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे 2024-2023 से ज्यादा गर्म है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले समझते हैं कि हीट वेव्स होती क्या है। हीट वेव का मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ज्यादा होता है। इन हीट वेव्स के कारण ही 2024 में टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये टेम्परेचर इतना होता है कि लोगों की हेल्थ पे बुरा असर डाल सकता है। हर साल हम देखते हैं कि कई देशों में लोग हीट वेव के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अनुसार बात की जाए तो साल 2015 से 2023 तक हीट वेव्स की वजह से कुल मिलाकर देश में 4057 मृत्यु भी हो चुकी हैं। हीट वेव का इफेक्ट सिर्फ ह्यूमन हेल्थ तक ही सीमित नहीं है, ये एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्रॉप्स जल जाती हैं, पानी की कमी हो जाती है और कई प्राणियों की डेथ हो जाती है इन एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण। प्राचीन भारत में पर्यावरण का दृष्टिकोण। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण को हमेशा महत्व दिया है। उन्होंने नदियों को, वृक्षों को और प्राकृतिक संसाधनों को देवी देवताओं के रूप में स्थापित किया। प्राचीन ग्रंथों में गर्मी के मौसम का सम्मान किया गया है और व्यक्तियों को प्रकृति के साथ सहयोग करने की शिक्षा दी गई थी। उनका दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि हमें भी पर्यावरण का सम्मान करना और उसका साथ देना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य दे सकें। भारत की धरती में पर्यावरण का महत्व हमेशा से ही अद्भुत है। प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन कवियों ने किया है कि हमारा देश प्रकृति के खजाने के रूप में प्रसिद्ध है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषदों में पर्यावरण को पवित्र दृष्टि से देखा गया है। प्रकृति के साथ सहयोग, जल, वायु और भूमि की रक्षा और वनस्पतियों की संपदा का सम्मान करने की बात की गई है। इसमें गर्मी के मौसम का भी विशेष महत्व है, जिसमें प्रकृति की रचनाओं को समझा जाता था और उसके अनुसार व्यवहार किया जाता था। ये दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे आसपास के पर्यावरण का सम्मान करना और उसका साथ देना कितना जरूरी है। गर्मी के मौसम के समय में भी हमें प्रकृति के साथ सहयोग में रहना चाहिए, जैसे कि पानी की बचत करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और जलवायु संरक्षण पर ध्यान देना। इसके साथ ही हमें आने वाले समय में भारत की प्रकृति को और भी सुरक्षित बनाने की कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्या आज की जनरेशन भी प्रकृति और पर्यावरण का इतना सम्मान करती है? अगर हम आंसर जाने तो बिल्कुल भी नहीं। अगर सम्मान करती तो शायद इतनी हीट वेव नहीं बढ़ती। वैसे अगर देखा जाए तो ये बात हर इंसान के लिए नहीं है, लेकिन हर इंसान पर लागू जरूर होती है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि हीट वेव बढ़ती ही जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। हीट वेव बढ़ती क्यों जा रही है? अब बात करते हैं कि हीट वेव के इतना बढ़ने का असली कारण क्या है। सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज।
ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इसे बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, CO2 और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं, जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन। बड़े सिटीज में बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज बढ़ने से ग्रीन स्पेसेस कम हो रहे हैं। ये सब मिलके अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें सिटीज का टेम्परेचर बाहर के एरिया से ज्यादा होता है। बिल्डिंग्स और कंक्रीट इतनी हीट अब्सॉर्ब करते हैं कि रात को भी टेम्परेचर कम नहीं होता। तीसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। जंगल का कटना भी एक बड़ी समस्या है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें काट देते हैं तो ये कैपेसिटी कम हो जाती है। जंगल कम होने से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। चौथा कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, भारत में हर साल 25 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी एनर्जी और रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ गई है। ज्यादा लोग, ज्यादा पोल्यूशन और ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है ज्यादा गर्मी। पांचवा कारण है वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा ठीक से मैनेज ना करने पर भी मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है। लैंडफिल से मीथेन निकलती है, जो हीट को ट्रैप करती है और टेम्परेचर बढ़ाती है। छठा कारण है एयर कंडीशनिंग। यूसेज प्रॉब्लम ये है कि गर्मी से बचने के लिए हम AC का ज्यादा यूज कर रहे हैं। साल दर साल इसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, पर AC भी हीट रिलीज करती है। ये एक विशियस साइकिल बन गया है। जितना हम AC यूज करते हैं, उतनी गर्मी बढ़ती है। सातवां कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। ये गैसेस हीट को ट्रैप करती है और प्लैनेट को और ज्यादा गर्म बना देती हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और वेहिकुलर एमिशंस इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। आठवां कारण है चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। जेट स्ट्रीम्स और ओशन करंट्स में चेंजेस के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि हीट वेव्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली और इंटेंसिटी के साथ होने लगे हैं। इनसे हम बच तो सकते हैं, लेकिन कुछ कमियां हमारी भी हैं, जैसे भारत के लोगों और सरकार में जागरूकता की कमी। भारत के लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो कर रहे हैं कि वो वहाँ के वेदर और भारत के वेदर का फर्क समझ नहीं पा रहे। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जो प्रैक्टिसेस वहाँ के वेदर के लिए सूटेबल है, वो भारत जैसे ट्रॉपिकल देश के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स को अपनाना, जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग और हाई एनर्जी कंजम्पशन वाली हैबिट्स, ये सब एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। हीट वेव्स बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के प्रति अवेयरनेस की कमी है। लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस और ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इग्नोर कर दिया गया है। हमारी पुरानी परंपराएं जो एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनियसली रहती थी, उनको मॉडर्निटी के नाम पर छोड़ दिया गया है। एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कमी भी इस इशू को और बढ़ावा देती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके एक्शंस का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है। रिजल्टेंटली वो प्रैक्टिसेस जो हीट वेव्स को सीवियर बनाती है, उन्हें बिना सोचे समझे फॉलो किया जा रहा है। लोकल अथॉरिटीज भी इस डायरेक्शन में इफेक्टिव स्टेप्स नहीं ले रही है, जो सिचुएशन को और भी खराब कर रही है। इसलिए जरूरी है कि हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करने की जगह अपने लोकल एनवायरनमेंट और वेदर कंडीशंस को समझें। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अपने ट्रेडिशनल मेथड्स जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, उनको रिवाइव करना चाहिए। थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर जैसे आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस
जबकि कुछ देशों ने अपनी वेदर कंडीशंस को समझकर इनोवेटिव अप्रोचेस अडॉप्ट किया है, जैसे कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अर्बन प्लानिंग में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल। ये हमें एक अच्छी मिसाल प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से लोकल वेदर कंडीशंस को समझकर हम सस्टेनेबल और हीट वेव रेजिस्टेंट कम्युनिटीज डेवलप कर सकते हैं। अवेयरनेस और एजुकेशन ही इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। हीट वेव से कैसे बचा जाए? अब बात करते हैं कि हीट वेव से हम कैसे बच सकते हैं। हाइड्रेशन सबसे पहली और आसान टिप है हाइड्रेशन। दिन भर पानी पीते रहिए। कोकोनट वाटर, लेमन वाटर या ORS का उपयोग करें। पानी के साथ साथ आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हाई वाटर कंटेंट वाले होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, क्यूकम्बर और ऑरेंजेस का भी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। कूल एनवायरनमेंट, घर को कूल रखें। अगर AC नहीं है तो वेट कर्टन्स का इस्तेमाल करें। कूल शावर्स लें और फैंस का इस्तेमाल करें। अपने घर की विंडोज पर रिफ्लेक्टिव फिल्म्स लगवा सकते हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी और घर को ठंडा रखेंगे। प्रॉपर क्लोथिंग, लाइट और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने। कॉटन के कपड़े पहने जो स्वेट अब्सॉर्ब करते हैं और बॉडी को कूल भी रखते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स अवॉइड करें क्योंकि यह हीट अब्सॉर्ब करते हैं। अवॉइड पीक आवर्स, दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक घर के अंदर रहने की कोशिश करें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सनस्क्रीन लगाएं, सनग्लासेस पहने और कैप या स्कार्फ का इस्तेमाल करें। बाहर अगर काम करना जरूरी है तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें और पानी का कंजम्पशन बढ़ाएं। ग्रीन स्पेसेस, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हरा भरा बनाने की कोशिश करें। घर के आसपास प्लांट्स लगाएं। ये सिर्फ आपके घर को कूल नहीं रखेंगे बल्कि एनवायरनमेंट पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। आप रूफटॉप गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग भी ट्राई कर सकते हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस, लोकल अथॉरिटीज और कम्युनिटीज के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं। स्कूल्स और ऑफिसेज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें जहां हीट वेव से बचने के तरीके बताए जाएं। इमरजेंसी मेजर्स, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसे ठंडा पानी पिलाएं, उसे छाया में या कूल जगह पे ले जाएं और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलाएं। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स जैसे कि हाई बॉडी टेम्परेचर, कंफ्यूजन, नो स्वेटिंग और फेंटिंग पर ध्यान दें। हीट वेव्स के बारे में जानकारी लेना काफी जरूरी है। दोस्तों, ये ना सिर्फ हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है बल्कि हमारे एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमें अपने एक्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम स्मॉल स्टेप्स से भी अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा कूल और सेफ बना सकते हैं। अगर हम सब मिलकर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे फोकस करेंगे तो हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक सस्टेनेबल और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने हीट वेव के कॉजेज और प्रिवेंशन के बारे में बात की है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। हर एक इंडिविजुअल का योगदान मैटर करता है। अगर हम सब अपनी डेली एक्टिविटीज को इको फ्रेंडली बनाएंगे और पोल्यूशन को कम करने के लिए एफर्ट्स करेंगे तो हम एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर सही कदम उठाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कूल एंड स्टे सेफ।